1 फरवरी को देश में बजट पेश होना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश में बजट पेश करेंगी। 31 जनवरी से बजट सत्र शुरू होगा जो 4 अप्रैल 2025 तक चलेगा। लेकिन बजट में क्या किसानों की जो इच्छा है वो पूरी होगी, उसी के लिए मैं शामली जनपद में पहुंचा हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं शामली शुगर मिल में मौजूद हूं और शामली के किसान मेरे साथ भी मौजूद हैं। उनसे भी बात करेंगे क्योंकि बजट सत्र शुरू होने वाला है, तो किसानों की क्या अपेक्षा है वो सीधे बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? राजीव शास्त्री। राजीव जी, ये बताइए 1 फरवरी को बजट पेश होगा तो किसान क्या मानता है कि बजट में क्या मिलना चाहिए? भाई किसान को बड़ी उम्मीद है सरकार से। किसान सम्मान निधि है यह दुगनी करनी चाहिए। किसान का जो ट्रैक्टर है ये आधी छूट पे मिलने चाहिए और फसलों का जो रेट है वो भी एमएसपी मिलना चाहिए। एमएसपी की गारंटी चाहते हैं? गारंटी चाहते हैं। एमएसपी की गारंटी चाहते हैं और एमएसपी को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन भी हो रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं इस बारे में हो रहा जो मतलब जो फायदा हो रहा है आज किसानों को, तो सरकार को मानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मान लेनी चाहिए एमएसपी। कैसा फायदा हो रहा है किसान को? फायदा ही हो रहा है, उनका रेट मान लिया 2200 का भाव है और वो बिक रहा है वो बाजार में 1800, तो 2200 का होना ले जानी चाहिए 2200 में ही। तो बजट पेश होगा 1 फरवरी में। वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, तो उनसे क्या उम्मीद करते हैं आप, क्या मांग करते हैं? हम तो यही मांग करें किसानों को कर्ज ना देके न ऐसे कर दो, ये कर्ज ना लें। जो आपको कृषि क्रेडिट कार्ड मिलता है, हाँ, उस पे आप लोगों को एक तरीके से कर्ज मिलता है, हाँ, कर्ज तो मिले। वो ना मिले तो फिर क्या मिले? भाव मिले हमारा सही, जब नहीं जब भाव सही मिलेगा हमें पीछे बढ़ेंगे हमारे खेती में, तो कर्ज क्यों लेंगे, कर्जा क्यों लेंगे हम? आप क्या कह रहे हैं भैया? आप भी कुछ कह रहे थे, बताइए। क्रेडिट कार्ड को लेकर के बात चल रही है, आप क्या कहेंगे भैया? बताओ। अभी मैं इनसे बात कर रहा था, आप बोल रहे थे, बताओ तो सही। मेरे मुझे नहीं पता क्या उम्मीद है? सरकार तो अच्छी उम्मीद है, शायद कुछ न कुछ किसानों के बारे में सोचेगी। ये उम्मीद है। किसान बोलने से भी हिचकिचाता है लेकिन चाहता भी है कि उसकी इच्छा पूरी हो जाए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? एक तो हमारे गन्ने का रेट होना चाहिए निश्चिंत। सरकार ने कहा था कि 400 पार हो जाएगा और अब तक गन्ने का भाव भी डिक्लेयर नहीं हुआ, तो सरकार से हम यही चाह कि हमारे गन्ने का भाव डिक्लेयर हो और थोड़ा बहुत बढ़े, 400 पार हो। फिलहाल किस रेट में गन्ना ला रहे हो? तो ये फिलहाल जो है 370 में, जो पहले सब पर साल का है उसी के आधार पे गन्ना आ रहा है यहाँ पे मिल में। तो जो पहले का गन्ने का रेट था शायद उस पर 25 रुपये भी बढ़ाए थे सरकार ने। वो पहले बार बढ़े थे, जब से कोई पैसा बढ़ा नहीं। अब पिछले साल नहीं पैसा बढ़ा, अब की बार जो है भाड़ी क्लियर नहीं हुआ अब तक। तो आगे की क्या होगा क्या नहीं, हम सरकार से यही चाह कि हमारा जो भाड़ी क्लियर हो। और सरकार ने हमें कहा भी था कि भाई 400 पार में देंगे और 370 में हम गन्ना डाल रहे। लेकिन जैसे आप लोग चाहते हैं कि गन्ने पर रेट बढ़े, ऐसे ही सभी चीज़ों पर फिर रेट बढ़ता है, फिर लोग कहते हैं कि महंगाई आ गई। फिर क्या समझते हैं कि गन्ने का रेट बढ़ेगा तो क्या महंगाई कम होगी या फिर महंगाई भी बढ़ेगी? नहीं, गन्ने के रेट से तो महंगाई का हर चीज़ का इस गन्ने पे ही आके रुक जा सारा मामला। तो गन्ने के रेट से बढ़ने से क्या बढ़ जाएगा? चीनी का रेट जो है काफ़ी ऊपर है, 4000 से ऊपर चीनी बिक रही है। हाँ, पहले भी चीनी का रेट बहुत ऊंचा था, तो किसानों को तो गन्ने का पेमेंट सही मिलता नहीं। भैया आप क्या कहेंगे? जैसे कह रहे हैं कि भाई गन्ने का रेट बढ़ जाए, अगर वित्त मंत्री से गन्ने के रेट बढ़ाने की बात आप लोग मांग करते हैं तो फिर क्या अन्य जो चीज़ें हैं उन पे महंगाई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? नहीं, गन्ने से तो नहीं महंगाई बढ़ने का कोई मतलब होता जी, गन्ने से नहीं होता जी। तो वो चीज़ें हैं जो गन्ने से रिलेटेड नहीं है, बहुत महंगी हैं। तो देश में जो आप मानते हैं कि जो अब की बार बजट पेश हुआ था पहले, उसमें महंगाई बढ़ी घटी क्या रहा? नहीं, महंगाई तो बढ़ी है, महंगाई तो बढ़ी है। पहले कट्टा जो है 45 किलो का था, अब 40 किलो का कर दिया। खाद का यूरिया का, पेस्टिसाइड में वो जो रेट बहुत हाई हैं। किसान का उस आधार पर कोई रेट नहीं बढ़ा फसल का। पेस्टिसाइड का रेट हर साल बढ़ जाता है, किसान का पैसा नहीं बढ़ा। आप क्या कहोगे भाई इस बारे में? हम तो कहेंगे भाई साहब, एक तो हमारी फसलों का उचित दाम नहीं मिलता, गन्ने का रेट नहीं, हम और जो फसल लगाए हुए उनको कोई दाम नहीं मिलता। हमारे में लेबर इतनी महंगी पड़े, हम उसे पर्याप्त पैसा देने के लिए तैयार नहीं हो पाते, हमें वो मिलती नहीं। और चीज़ों के दाम बढ़े, पिछले बजट में महंगाई बढ़ी और चीज़ों के रेट बढ़े, हमारी चीज़ों के फसलों के दाम नहीं बढ़े।
भाई मान लिया हमारी गेहूँ की फसल है, उसका हमें उचित रेट नहीं मिल पाता। सरसों की फसल है, मान लिया सरकार ने रेट करा 6,000 रुपये क्विंटल, हमें मिल नहीं पाता बाजार में 5,000 रुपये क्विंटल। तो हम मान लिया गन्ने से हटकर भी फसल करें तो हमें क्या लाभ हो रहा है उससे? सरकार हमारी उन बातों की, उन फसलों के हमारी दाम MSP तय करे, भाई गारंटी कानून लावे हमारे लिए, हमारी फसल का रेट फिक्स होगा इतना, भाई इसका रेट फिक्स है, किसान उसकी फसल को पैदावार बढ़ावा। जब हमें वही नहीं पता रही हमारे गन्ने की फसल की बात, गन्ने का रेट आज सादा सीजन जा लिया, रेट हमें पर्याप्त, हमें यही नहीं पता हमारा रेट क्या तय होगा, और उसी हिसाब से हमारा पेमेंट, चलो पिछला बकाया पड़ा हमारा बहुत, हम उससे भी बहुत आर्थिक पीछे गए, महंगाई बढ़ी, उस पैसे की वैल्यू नहीं रही, हमें पैसा नकद मिलना चाहिए सभी किसानों को। अच्छा ये बताओ, बच्चे हैं आपके? हाँ जी है, 2 बच्चे हैं। स्कूल में पढ़ते हैं? पढ़ते हैं जी। जब बच्चों के लिए स्टेशनरी या बुक्स खरीदने जाते हैं उन पर प्रिंट रेट होता है? हाँ जी होता है, हमें तो उसी रेट पे मिले है जिस रेट पर जो प्रिंट रेट है उसके पास। देखिए यही बात समझने वाली है, MSP की जो मांग करता है किसान वो सिर्फ इसलिए करता है कि बाकी जो चीज़ें हैं उन पे सब पे एक मूल्य निर्धारित होता है, लेकिन किसान की जो चीज़ें हैं उन पे मूल्य निर्धारित नहीं है। तो हाँ बाबूजी क्या नाम है? संजीव। ये बताइए 1 फरवरी को बजट पेश होगा, 8वां बजट पेश सरकार जो है पेश करने जा रही है, तो क्या उम्मीद है आपको? भाई सरकार तय किसानों को तो उम्मीद होनी नहीं चाहती हूँ, तो इबलो जो 10 साल तय या मोदी जी तय सत्ता में है भाजपा, किसानों का तो कुछ हुआ नहीं, ये तो झूठ तो बोल रहे हैं, किसानों के लिए इन्होंने कुछ नहीं करा। वे इबलो बॉर्डर पर पड़े, वहाँ पड़े रहे, किसान ही तो पड़े रहे 13 महीने MSP की गारंटी को लेके और वहाँ इन्होंने कहा था कि भाई हम इसे वापस ले रहे कानून को, इस पे हम वो करेंगे, MSP पे कमेटी बनाओगे, वह कमेटी भी बना ली। आज लो MSP नहीं दी, भी खनौरी बॉर्डर पर, वहाँ जो है भी किसान पड़े, हरियाणा के पंजाब के इस पे शंभू बॉर्डर पे चम्मन 55 दिन हो लिया, आज उसे डल्लेवाल पड़ा वहाँ भूखा, किसान नेता डल्लेवाल, कोई सुन रहा, किसानों की सुनने वाले ये है नहीं, इन तक कुछ उम्मीद नहीं। इबलो यहाँ गंडे का बार नहीं घोषित हुआ उत्तर प्रदेश में, कौन सा 10 सीजन जा लिया, कितना है फिलहाल वही है पुराना 370। तो महंगाई नहीं बढ़ी के पिछले साल तक जो गन्ना पैदा करा इन सब किसानों ने, इसमें खाद बीज जो भी हमारा खर्चा आया वो तो बढ़ा, लागत बढ़ी इसमें, हमें क्यों नहीं बढ़ा के दे रहे हैं? और इब लोग क्यों नहीं दे रहे जी? बात 10 सीजन जा लिया, कद को देंगे फिर? बढ़ाने की बात कही थी, 25 रुपये पहले बढ़ाए थे इन्होंने, तो इस साल तो 1 पैसा नहीं बढ़ाया बिलो। और जो सा जिसे ये किसान नु कहें कि भाई हमारा है जयंत, वो भी इसमें ही शामिल होने था पहले जब चुनाव हुए यहाँ, नु कहता 400 पार 400 पार, ये 400 पार करवा दो, 400 पार, वो बैठा वहीं। ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और किसानों के लिए कुछ नहीं कर रहे। अन्नी हमारी अगर भाव नहीं बढ़ा पा रहे तो या महंगाई बढ़ने लग रही, जो हमें खेती में लागत लगे हमारी, उन पर सब्सिडी दो सरकार, बजट बढ़ाओ कृषि के लिए। किसान ही मार लिया इन्होंने, 60% आदमी खेती से जुड़ रहा है यहाँ हिंदुस्तान में, इस तरह बड़ा तबका तो कोई सा है ही नहीं। कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग ले आए, मांगा किसी ने, कर्मचारियों ने मांगे आके अपने आप ले आए। और कितने कर्मचारी हैं आबादी के? 1-1.5% को मिलेगा वो, और यूँ 60% है ये ना, इनका बात दे सकते। आप 8वें वेतन की बात कर रहे हैं, 8वां बजट पेश हो रहा है अब की बार, तो आप चाह रहे हैं कि भाई किसानों को जो बजट मिले वो बढ़ा करके मिले? हाँ, कृषि में बजट बढ़े, इन्हें जो है, बल्कि किसान कुछ तो ऐसे है जिनका कर्जा माफ होना चाहिए किसानों का, इनका नहीं करे। 16 लाख करोड़ रुपए, बाबूजी आप क्या कहोगे? 16 लाख करोड़ इनके माफ करे, उद्योगपतियों के 16 लाख कारपोरेट के इन्होंने माफ करे, और बिना पूछे कद ही करते हैं। किसानों का भी तो कर सके, कुछ गरीब किसान जो ऐसे हैं जो छोटी जोत है जिनकी, उनका करो। बजट में है कुछ ऐसा प्रावधान, कभी भी नहीं करते। यानी कि आप ये भी चाह रहे हैं बजट में किसानों का जो कर्ज है वो माफ हो, कर्ज माफ हो। ये तो जो किसान घाटे में लगातार खेती करते आ रहे, ये 10 साल तक ये आ रहे, झूठ बोल रहे, आमदनी दुगनी कहते करने को, आमदनी आधी हो रही हमारी तो यहाँ गन्ना किसानों की तो। ठीक है। हाँ बाबूजी, जैसे बात बजट को चल रही है, कृषियों को लेकर के चल रही है, किसानों को लेकर के चल रही है, आप क्या कहेंगे? हम ये कह रहे थे मगर जैसा भाव उत्तर प्रदेश में कम दे रहे, बाकी सारी जगह गन्ना पैदा हो, जैसा पंजाब में हमारे से ज़्यादा है 395 का रेट है, अच्छा हरियाणा में हमारे से ज़्यादा है, ऐसा क्यों हो रहा? उत्तर प्रदेश में बराबर, में भी तो ज़्यादा है, मध्य प्रदेश में। आपका कहना ये है कि एक
प्रदेश हो या अन्य प्रदेश हो, गन्ने का रेट सब जगह एक होना सब जगह एक होना चाहिए। जब ये सारे राज्यों से भारत तक बाहर चीनी जा तो सारे हमारे अंगी और हिंदुस्तान की चुनाव के सारे में एक चुनाव हाँ, होना वही था। तो वन नेशन वन इलेक्शन। अगर वन नेशन वन इलेक्शन एक होने की बात है, हाँ, रेट क्यों नहीं भाव क्यों नहीं हो सकता? हाँ बाबू जी क्या कहोगे? अजी बस यही है कि हमारे एक तो 3 साल का पेमेंट नहीं मिला अब तक। अच्छा। जो 8वां बजट होगा इस पर कोई उम्मीद नहीं किया जाए। निर्मला दीक्षित कोई नहीं भाव बढ़ा सकती है जो है। और हमारे योगी जी हैं, जैन साहब हैं, और हमारे मोदी जी ने आपसे 3 साल पहले सहारनपुर में कहा था 14 दिन में पेमेंट होगा। 14 दिन में कहीं पेमेंट नहीं। झूठ बोलने वाली सरकार है। इस समय भगवान जो है बचाओ, बस यही जान है, वो बच जाओ वही बढ़िया। ये तो कह रहे सरकार से भगवान बचा हुआ है। हाँ नहीं ठीक कह रहे भाई, किसानों के हित में भी लोग साबित नहीं हुई है। और पुराना पेमेंट हमारा अच्छा, इस सरकार से भगवान बचा देगा फिर कहाँ जाओगे? आगा कोई दूसरी देखेंगे भाई, कोई और सरकार आओगी बढ़िया रहेगी बढ़िया कहेंगे, खराब आओगी खराब होती उसे चलती करेंगे। देखो जब भी बीजेपी की सरकार आई, मैं ये पूछ रहा बजट में ये भी आएगा कि भगवान से बचा हुआ है? ये भी बजट में तो मुझे पता कि नहीं की सरकार है यही बजट पेश करने वाले। किसानों के बारे में कुछ सोच नहीं सकते। अरे खाद बहुत महंगा, आज दवाई बहुत महंगी, लागत इतनी है, गन्ने का भाव कोई नहीं दे 10,000। यानी कि बजट में ये चाहते हो कि किसानों के एमएसपी की गारंटी मिले? एमएसपी गारंटी मिले। और बात देखो ना, जो कर सरकारी कर्मचारी का टीएडीए बढ़े हर साल जो है ना, अरे किसान का नहीं बढ़ा दिए भाई। एक आदमी को 200 रुपये तनख्वाह मिलेगी, अगले साल से 205 मिलेगी, अगले साल पे 210 मिलेगी। किसानों को तो ऐसे ही बढ़ा दे, किसान फिर बिल्कुल खुश। बोला भाई जी तुम क्या कहोगे भाई? मैं ये कहूँगा कि सरकार एमएसपी को अपनी गारंटी दे, किसान अपना भाव खुद तय करे, डीजल खाद डीएपी का भाव कम करे, ये हर साल बढ़ा दिया डीएपी दाम, और हमारा पेमेंट ठीक हो जाए, गन्ने का दाम बढ़ जाए बस, और क्या है। किसान ने कई बात अपनी रखी है सामने बजट में कि एमएसपी की गारंटी मिले। अगर पेंशन नेताओं को मिलती है तो जो सरकारी नौकरी करते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनको भी पेंशन मिले। किसानों का जो एमएसपी गारंटी है, सबसे बड़ा वही सवाल है कि लोग जो जितने किसान हैं वो सब लोग धरने पर बैठे हैं, बॉर्डर पर बैठे हैं। पहले से एक ही मांग रही है किसानों की एमएसपी की गारंटी। तो किसानों ने साफ तौर पे अपनी जो मांग रखी है बजट के अनुरूप में, वो सिर्फ यही रखी है कि अब की बार फरवरी माह में जो बजट पेश हो तो देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किसानों की एमएसपी की गारंटी दे। शामली से अपने सहयोगी दीपक के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।